गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th आरबीएससी बोर्ड का अगला चैप्टर करेंगे, वेक्टर वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। सदिश के बारे में आप जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। क्या होता है कि जैसे भौतिक राशियां होती हैं अलग अलग तरह की, तो उनको दो तरह से डिवाइड करते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों शामिल होती है। जिस भौतिक राशि की परिमाण दिशा दोनों हो वो सदिश राशि होती है, और जिसकी परिमाण और दिशा दोनों नहीं हो, दिशा परिमाण हो, वो अदिश राशि होती है। ठीक है। अब परिमाण और दिशा वाली भौतिक राशि हम जानते हैं, जैसे वेग है, विस्थापन है, बल आघूर्ण है, बल है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, और विद्युत धारा अदिश राशि है। थोड़ा ध्यान रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है उसकी, क्योंकि विद्युत धारा का बीजगणितीय योग होता है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि, ये ध्यान रखना। उसका सदिश योग नहीं होता, इसलिए वो सदिश राशि नहीं है विद्युत धारा। उसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि विद्युत धारा का सदिश योग नहीं होता है, उसका केवल अदिश योग ही होता है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम पढ़ रहे थे कि सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर, उनको या तो किताबों में गहरा कर दिया जाता है या उनको ऊपर से एरो दिखाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से सदिश क्वांटिटी दिखाते हैं। ये पूंछ है और ये शीर्ष है, ये पूरा सदिश है एक तरह से, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये जो इसकी लंबाई है वो इसके परिमाण को व्यक्त करती है। अलग अलग प्रकार के सदिश होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम सदिशों के संयोजन का नियम पढ़ते हैं, त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। तो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक तो ए, एक बी। ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर हम इस प्रकार से लेंगे कि उसकी पूंछ इसके शीर्ष को टच करे, और इस तरह से ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इस पहले वेक्टर के पूंछ से तीसरा वेक्टर चालू करेंगे, और इन दोनों के विपरीत दिशा में होगा, ये आर वेक्टर है। तो त्रिभुज के संयोजन के नियम से हम जो परिणामी जो वेक्टर हमने आर बनाया, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मान क्या होगा, आर का मान आर बराबर ए प्लस बी। एक तो ये, एक ये, एक ही डायरेक्शन में और विपरीत डायरेक्शन में इनका परिमाण हो जाएगा। आप एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण आर का मान निकालेंगे। वो निकालने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स करनी होगी। सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं ए, ये तो एक वेक्टर है ए, इसको नाम दे देते हैं ए बी। दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये है बी, ये सी, और अलग नाम दे देते, चलो ए बी नहीं देते, पी क्यू आर एस। ये वेक्टर है इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, विपरीत दिशा में। ए और इधर से हमने एस से लंब डाल दिया, ठीक है। ये कोण है थीटा। ये कोण किसके बीच में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है, ठीक है। और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा डायरेक्शन में है। हमें डायरेक्शन निकालनी होगी तो अल्फा ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब इस बी घटक का ये प्रक्षेप निकालेंगे और ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा। आप जानते हो कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है, ये आधार है क्यू आर, क्यू आर, कर्ण कितना है क्यू एस। तो क्यू आर को तो क्यू आर ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में है नहीं, और क्यू एस की वैल्यू कितनी है बी।
हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो मान लिया हमने ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया बी। मैग्नीट्यूड मतलब ये लंबाई, वेक्टर की लंबाई। तो हमारे पास में जो क्यू आर आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम एस आर निकालेंगे। एस आर हमें ज्ञात करना है, तो ये लंब को लिए हुए है, तो हम साइन थीटा ज्ञात करेंगे। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? एस आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, तो एस आर का मान कितना आ जाएगा? क्यू एस इंटू साइन थीटा। क्यू एस कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है क्यू एस? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, कोई थीटा किसी आधार से कोण बना रहा है कोई वेक्टर, तो उसके आधार की जो भुजा का मान होगा वो बी साइन थीटा होगा। ये वेक्टर का परिमाण और ये साइन थीटा, बी कॉस थीटा होगा, सॉरी, और ये लंब जो होगा वो बी साइन थीटा होगा। ये आपको याद रखना, मैं निकाल के दिखा दिया है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये याद रखना है। अब हम त्रिभुज लेते हैं। इसमें देखो ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें? पी आर एस। पी आर एस हमें ट्राइंगल लेना है। ठीक है, ये कर्ण है, ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर, कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। हम पी आर को दो भुजाओं में डिवाइड कर सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। ये मैग्नीट्यूड ए है और ये है बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा। ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो पी आर कितना है? पी क्यू प्लस क्यू आर। ये मान पी एस की जगह हम क्या लिखेंगे? आर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर। पी आर की जगह क्या लिख देंगे? पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस आर की जगह लिख देंगे। अभी फिलहाल एस आर लिख दो, फिर एक साथ मान लिखेंगे। अब मान लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह मान लिखेंगे ए, क्यू आर की जगह बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एस आर की जगह बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा। और हम जानते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का योग जो होता है वो 1 होता है। तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे और वर्गमूल कर देंगे, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो हमने इस मैथमेटिक फार्मूले से परिमाण निकाला। अब हम दिशा ज्ञात करेंगे, अल्फा कोण का मान ज्ञात करेंगे।
अल्फा के लिए हम टेन अल्फा लेंगे। टेन अल्फा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है एस आर, आधार कितना है पी आर। एस आर की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा और पी आर की जगह लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा टेन अल्फा। जब आपसे वेक्टर का डायरेक्शन पूछे, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछे, तो आपको ये बताना है टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये याद भी रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है। आगे मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, खूब लंबा पार्ट होने वाला है अपना, वेक्टर के ऊपर पूरा डिस्कशन चलेगा। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तो हल्का हल्का इंट्रोडक्शन है। अब अगला है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें देखो दो आसन भुजाएं लेते हैं, ये ए और ये बी, दो आसन भुजाएं लेते हैं इस तरह से। इसके समांतर इधर भुजा खींचते हैं और इसके समांतर इधर भुजा खींचते हैं, ठीक है। ये आसन भुजाएं ली, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनके मिलने वाले बिंदु से इस ओर होगा, ठीक है। बाकी वैसा ही है, इस ओर से लंब डालेंगे, इसको एन लिख दो, इसको पी क्यू आर एस, ठीक है। ए और बी, अब ये बी के सामने की भुजा है और बी के पैरेलल है तो ये बराबर ही होगा और ये कोण हो जाएगा थीटा और ये कोण इस बार हम ले लेंगे अल्फा की जगह बीटा। बीटा डायरेक्शन ले लेंगे, कोई भी अल्फा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या दो आसन भुजाओं के रूप में दो वेक्टर लिए, उनका हमें समांतर चतुर्भुज के नियम से योग ज्ञात करना है। दो आसन भुजाओं पर हमने दो वेक्टर लिए, उनको उनके मिलने वाले बिंदु से जो वेक्टर निकलता है वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा। उसका मान निकालने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने त्रिभुज के नियम में अपनाया था। त्रिभुज लेंगे, ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड ए और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, जैसा हमने निकाला था, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट मान आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर दोनों सदिशों के बीच में कोण 0 डिग्री हो, ए और बी के बीच में कोण 0 डिग्री हो, तो cos 0 कितना होता है ये आपको याद रखना है, 1 होता है cos 0। इसकी जगह 1 रखेंगे तो ये 2ab बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो r का मान आ जाएगा a प्लस बी। इसी प्रकार अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो तो cos 180 कितना होता है -1, तो ये -2ab बन जाएगा, तो r का मान आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट, तो a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, तो ये a माइनस बी बन जाएगा बस। और थीटा का मान अगर 90 हो
तो हम जानते हैं cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा। तो r का मान कितना आएगा इस समय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये मान आएगा। इस तरह से रिजल्ट ध्यान रखने हैं हमें, 3 केस है। अब हम इनकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन का वही तरीका है tan बीटा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की क्षैतिज वेक्टर ए से डायरेक्शन tan बीटा। tan बीटा हो जाएगा लंब बटे आधार Rn बटे Pn, ठीक है। और Rn की वैल्यू कितनी आएगी b साइन थीटा, और Pn की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकाल के tan बीटा के भी अलग अलग डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये है समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अब हम करते हैं बहुभुज का नियम। बहुभुज में क्या होता है कि जितनी भी भुजाएं होती हैं, जैसे n भुजाएं हैं, तो n-1 भुजाएं हम एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, और सम बहुभुज है, समान मैग्नीट्यूड की भुजाएं हैं, एक ही डायरेक्शन में लेते हैं। फिर जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं, एक ही डायरेक्शन में घूमते हुए। जैसे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, समबहुभुज नियम है। तो एक डायरेक्शन में हमने ये भुजाएं ले ली, ठीक है ना। इनको नाम भी रख सकते हैं अपने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो इसके विपरीत दिशा में जो लास्ट भुजा होगी वो इसका रिजल्टेंट होगा, सदिशों के योग का रिजल्टेंट होगा। मान लीजिए हूं, जैसे आर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस तरह से वेक्टर का एडिशन होगा। आखिरी भुजा विपरीत दिशा में इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगी सदिश योग का। ये कैसे निकालते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां आ जाएगा, कितना आएगा ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी है और ये सी है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये वेक्टर है और ये है ए प्लस बी प्लस सी डी, और ये ई, तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये है सदिशों के योग का बहुभुज नियम, ठीक है। अब सदिशों का व्याकरण करते हैं अपने। जैसे ये कोई सदिश है ए, ये बी है, और इनके बीच में कोण थीटा है, और ये है इसके विपरीत दिशा में मैग्नीट्यूड है, विपरीत दिशा में होगा तो माइनस बी होगा, ये आप जानते हो। हमें सदिशों का व्याकरण ज्ञात करना है, उसका परिमाण ज्ञात करना है, तो ये थीटा है। और इनके योग का निकालेंगे ना, तो इनके बीच में से एक रिजल्टेंट जाएगा आर, ठीक है ना। ये कोण दे दिया अल्फा 1 डायरेक्शन में, और इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कोण कितना होगा ए और माइनस बी के बीच में, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण थीटा है, और ये टोटल लाइन 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से निकल जाएगा, ये R1 तो ये R2। वही समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है ना।
तो R1 का मान होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होगा R1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बीच में कौन कितना है, ए और बी के, थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, tan अल्फा 1, ये लंब आएगा और ये इस तरह से डायरेक्शन होगी, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये तो लिख सकते हैं, ये पहले भी ज्ञात करा है, योग का है ये। माइनस का इस तरफ आएगा, ये माइनस बी लिया ना हमने, विपरीत दिशा में ले लिया तो माइनस बी लिख दिया, बी को विपरीत दिशा में ले लिया तो माइनस बी लिख दिया, ये ध्यान रखना। तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, R2 सदिश वैकलन का। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ये। और 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे भाग में, हम जानते हैं भाग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। यहाँ सभी धनात्मक होते हैं, यहाँ साइन कोसेक, यहाँ टेन कोट, यहाँ कोसेक, ये तो आपको मालूम ही होगा, पढ़ा होगा पहले। तो 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ साइन का राह चलता है, कोस का चलता नहीं है, तो कोस का ऋणात्मक आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा माइनस का। तो हमारे पास में जो R2 रिजल्टेंट आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, जब वैकलन निकालना हो तो। और डायरेक्शन क्या आएगी, tan अल्फा 2, थीटा की जगह क्या लेना है हमें, 180 माइनस थीटा, b साइन 180 माइनस थीटा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी tan अल्फा 2, साइन तो प्लस का ही रहेगा, 180 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा b साइन थीटा और नीचे आ जाएगा a प्लस a, एक मिनट, कॉस 180 माइनस थीटा कितने लिखा था मैंने, माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा a माइनस बी कॉस थीटा। ये वैकलन के लिए हमने किया। इसके बाद में हम द्विमीय सदिश के डायरेक्ट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, त्रिमीय सदिश के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अगर पसंद किया है, आपको समझ में आया है सब एक एक बात, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।